पाल से अगली बड़ी खबर का हम रुख करेंगे, जहां दिल्ली के दखल के बाद आखिरकार दिग्विजय सिंह बैकफुट पर आ गए। जीतू पटवारी के साथ दिग्विजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि भ्रम फैलाया जा रहा है कि मैं जीतू के खिलाफ हूं। तो ये तमाम चीजें हुई और जैसे ही हाईकमान ने दखल दिया उसके बाद बैकफुट पर आ गए और उन्होंने कहा कि भ्रम फैलाया जा रहा है, मैं जीतू के खिलाफ हूं। जीतू पटवारी मेरे बेटे के समान है। मैंने कांग्रेस के किसी नेता को दलाल नहीं कहा था। हम मिलकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। वीर भारत न्यास के मामले को लेकर विवाद सामने आया था। जीतू और दिग्विजय के अलग अलग बयान सामने आए थे। जीतू ने 1 रुपए में जमीन देने का आरोप लगाया, वहीं दिग्विजय सिंह ने सरकार को क्लीन चिट दे दी। एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जीतू पटवारी जी और दिग्विजय सिंह में अंदर कोई विवाद है। ये मेरे पुत्र समान है और मुझे 50 साल से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी में हो गए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तो क्या, किसी और कांग्रेस के नेता के खिलाफ भी मैं दलाल शब्द उपयोग नहीं कर सकता। जिस दलाल के बारे में बात की है वो पत्रकार है जिसने ये बात छापी थी। मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में एक है। और चलिए अब आपको दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी का वो बयान भी सुना देते हैं जिसमें वीर भारत न्यास के मामले में दोनों ने अलग अलग बयान दिए थे। उसी के बाद ये तमाम विरोध शुरू हुआ। 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में दे दी एक ट्रस्ट को। 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में दे दी एक ट्रस्ट को। ये जो वीर भारत न्यास और उसके पास का एक और जो है जिसमें दिया गया है, ये रजिस्ट्रार ने जो रजिस्टर किया है उसका बता रहा हूँ मैं। रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट भोपाल वीर भारत संस्थान संचालय रविंद्र भवन परिसर भोपाल को इस सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत करता हूँ। ये पूरा का पूरा एक साथ हुआ है जो जमीन 1 रुपए में दी गई है, इसलिए वो चार्ज सही नहीं है। अब देखो बात यह है, इस देश में दलालों की कमी नहीं। दलाल लोग जो हैं वो लोग अपना झूठे आरोप लगाना और पैसा वसूल करना चलता है, इसलिए ये सब उसका खेल है। ये ट्रस्ट के मामले में मैंने कहता हूँ रिसर्च करे, मैंने आता नहीं हूँ, इसलिए जान करके मैं ये पूरा रजिस्टर पूरा फाइल लेके आया हूँ। ये जो बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई कि आखिरकार कैसे दिग्विजय सिंह बैकफुट पर आए। जीतू पटवारी के बीच में उनका संवाद तो हमने आपको दिखाया। आपने देखा कि किस तरह से एक दूसरे पर बयानों के विरोध में वो एक बयान देते हुए दिखाई दिए। अब चूंकि राजनीतिक जगत में ये मामला सुर्खियों में आया तो केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ा, यानी कि हाईकमान को। वहां पर बात सामने आई कि जीतू पटवारी का पक्ष लिया जाए और ऐसे में दिग्विजय सिंह अब बैकफुट पर आते हुए नजर आए। चलिए इस पूरे मामले पर हम थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। मनोज जी, मामला बड़ा सुर्खियों में आ गया था। ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस में अंदर ही कुछ गड़बड़ है, गुटबाजी इतनी चरम पर है कि एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। लेकिन अब चूंकि मामला हाईकमान के पास आया तो क्या दिग्विजय सिंह को ऐसा लगा कि यह मामला पलट सकता है? बैकफुट पर अचानक से उनको आना पड़ा, जो पूरा जो है इल्जाम वो सीधा पत्रकार पर लगा दिया उन्होंने। देखिए, कांग्रेस की एक बड़ी रणनीति थी कि सरकार के खिलाफ और खासकर मुख्यमंत्री को लेकर कुछ ऐसी बातें लेकर आया जाए जिसमें उन पर आरोप भी लगे और वो बातें हम सच साबित भी करें। लेकिन कांग्रेस के भीतर से ही वो आवाज़ें निकली और वो आवाज़ देने वाले कोई और नहीं थे, दिग्विजय सिंह थे, पूर्व मुख्यमंत्री। आप सुना भी रहे थे अभी, उन्होंने साफ कहा कि मैं ऐसे अनावश्यक चार्ज नहीं लगाता हूं, जो चार्ज है उसे मैं ठीक नहीं मानता। यानी जो आरोप लगाया था, बात थी वीर भारत न्यास को जो जमीन दी गई है उसको लेकर। जीतू पटवारी ने कहा था कि 500 करोड़ का ये घोटाला है, तो उन्होंने कहा ये सरकारी है और इसका पदेन जो भी होता है वो मुख्यमंत्री रहेगा, वर्तमान मुख्यमंत्री हो या बाद में कोई मुख्यमंत्री हो, क्योंकि ये सरकारी जमीन है। इसी बात को लेकर मसला इतना गरमाया कि दिल्ली तक पहुंच गया और कांग्रेस की जमकर किरकिरी भी हुई। तो अब दिग्विजय सिंह को केंद्रीय आलाकमान के कहने पर आना पड़ा। यानी पहली बार ये देखा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह को आकर अपनी सफाई देनी पड़ी है। अलबत्ता दिग्विजय सिंह ऐसे लीडर है, लेकिन अभी भी उन्होंने बाती बात में ये भी कहा कि मैंने दलाल उनको नहीं कहा। और जब इससे पहले वाली आप बयान सुना रहे थे तो उन्होंने कहा था कुछ दलाल है जो इस तरह की बातें करते हैं और वो दलाली में आते हैं। तो फिर कहा किसके लिए था? क्या वो वास्तव में पत्रकार के लिए कहा था या कुछ और था? लेकिन आज उन्होंने कहा कि मैं किसी पत्रकार के बारे में बात कर रहा था। पर इस पूरे मसले से ये समझ आ रहा है कि कांग्रेस के भीतर अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। ठीक करने का प्रयास किया गया, इसलिए दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और एक तरह से ये साथ दिखाने का वायदा भी करते हुए जनता के, मीडिया के सामने बात रखी कि हम सब एक है। लेकिन क्या दिल से एक होंगे? क्योंकि दोनों बयानों को जब आप फिर से भी सुना देंगे तो भी बहुत
चीज स्पष्ट हो जाएगी कि दिग्विजय सिंह क्या कह रहे थे और आज क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, और जो चीज़ सामने आ चुकी है उनको झुटलाया नहीं जा सकता। और आपने सही कहा मनोज जी कि वो बयान हम बार बार सुनेंगे तो उनमें यही झलक रहा है कि वो सीधे सीधे हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि चलिए, अंत भला तो सब भला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।